हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एसजे कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की कोई अपडेट अगर आप लोगों के लिए होती है तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, आज आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है। जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले एक शॉर्ट में बताया था कि राजस्थान में एलडीसी डिपार्टमेंट में एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसकी पोस्ट लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा होने वाली है आप लोगों के सामने। और आज की डेट में है जो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आउट हो चुका है कि राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जयपुर है, उन्होंने एलडीसी के पदों के ऊपर आप लोगों के सामने यहाँ पे एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया है जिसकी जो पोस्ट है वो 10,644 आप लोगों के सामने रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, इसी के बारे में आज की अपन सेशन में चर्चा करते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसीज है, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, कब ऑफलाइन होंगे, कहाँ से आप फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो आरएसएस भी है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। अगर पोस्ट नेम की मैं बात करूं तो आपका क्लर्क सेकंड ग्रेड या जूनियर असिस्टेंट की अपन इसको मान सकते हैं। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं 2026 का वैकेंसीज का नंबर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको 10,644 पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर पे स्केल की मैं बात करूं, सैलरी की बात करूं तो पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 5 रहने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करूं तो राजस्थान रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका फॉर्म रहेगा उसको अपन ऑनलाइन तरीके से यहाँ से अप्लाई करेंगे। और जो डेट है आप लोगों के सामने वो 15 जनवरी, मतलब 2 दिन बाद से लेकर आप अगली 13 फरवरी तक, कुल मिला के आपके पास 1 महीना यहाँ पे फॉर्म का। लेकिन आप लेट मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट चलती नहीं है। तो इसे जैसे ही यहाँ पे 15 जनवरी को फॉर्म चालू होते हैं आप तुरंत फॉर्म को अप्लाई यहाँ से जो कीजिएगा 15 जनवरी से लेके 13 फरवरी के बीच। और आपका एग्जाम डेट है वो यहाँ पे बिल्कुल सामने आया है। जैसे युवा महोत्सव जब समापन हो रहा था उस समय भजनलाल शर्मा जी ने भी ये बोला था कि जुलाई के अंदर आपकी 5 या 6 जुलाई में 2026 की जो है उसमें आपका एलडीसी का एग्जाम जो लिफिट ग्रेड सेकंड जिसको अपन बोलते हैं उसका एग्जाम यहाँ पे जो होना है। पदों के विवरण की अगर अपन बात करें तो अलग अलग पदों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको टोटल जो पोस्ट मिलने वाली है वो आपको 6 मिलने वाली है। ऐसे अगर मैं प्रशासनिक विभाग की अगर मैं बात करूं तो वहां आपको टोटल पोस्ट मिलने वाली है 9,806। ऐसे ही अगर मैं विपणन विभाग की बात करूं तो आपको यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है 600। ऐसे ही अगर मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करूं तो यहाँ आपको पोस्ट मिलने वाली है 98। ऐसे ही अगर मैं राजस्थान नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की बात करूं तो यहाँ आपको पोस्ट मिलने वाली है 50। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ आपको पोस्ट मिलने वाली है 84। और टोटल जो पोस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे रहने वाली है 10,644 पोस्ट आप लोगों के सामने यहाँ से रहने वाली है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो टोटल जो आवेदन शुल्क आप लोगों के सामने रहने वाला है वो 600 रुपए है। ऐसे ही अगर अपन अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो 400 रुपए रहने वाला है। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपए रहने वाला है। लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी भी अगर इसको ऑनलाइन करते हैं ऐसी स्थिति में उनका शुल्क कितना रहेगा, यहाँ पे 600 रुपए यहाँ से जो देना होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेट का अगर कोई बालक है तो वो उस फॉर्म को यहाँ पे जो अप्लाई कर सकता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप लोगों के सामने 18 से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है। और इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2027 के आधार पर यहाँ पे की जाएगी। मिनिमम एज आपका क्राइटेरिया 18 साल है और मैक्सिमम आपका 40 साल। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, ओबीसी, एसटी, एससी को 5 वर्ष की फिर से छूट दी गई है। मतलब महिलाओं की जो उम्र है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में, या अपने ऐसा बोल सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा में भी उनको 10 वर्ष की छूट दे रखी है। विधवा और जो विच्छिन्न महिलाएं हैं जिनका तलाक हो चुका है उनकी आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल रही है। अभ्यर्थियों की हर एक आयु को आपको 3 वर्ष की, ओबीसी वगैरह के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो 3 साल की उसमें छूट मिल रही है। एलडीसी रिक्वायरमेंट 2026 में आप लोगों को 12th पास, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप सीईटी क्वालिफाई होने चाहिए। सीईटी क्वालिफाई है तो इसका मतलब आप 12th क्वालिफाई है। इसी के साथ आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक इसके समकक्ष आरएससीआईटी के समकक्ष आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम तौर पर आरएससीआईटी किया जाता है जिसको अपन आरकेसीएल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये तो आजकल सबके पास मिल ही जाता है। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। या आपके पास ओ लेवल का भी हो सकता है, ज्यादातर बच्चे ओ लेवल करते हैं तो वो हो सकता है आपके पास। लेकिन आरएससीआईटी के आसपास का आपके पास कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को अप्लाई जो यहाँ पे कर सकते हैं। एलडीसी 2026 के सबसे पहले होगी इसमें भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। और एलडीसी के लिए 5 जुलाई या 6 जुलाई 2026 को इसकी परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। अब पेपर में आएगा क्या,
तो पेपर में अगर अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सामान्य ज्ञान आपका आएगा, दैनिक विज्ञान और गणित आएगा जो 3 घंटे का होगा, 100 अंक आप लोगों के लिए इसके होंगे। हिंदी और अंग्रेजी का पेपर आपको पता इसमें होता ही है, 3 घंटे की अवधि रहनी है और अंक आपका इसका कितना रहना है 2। कुल मिला के आप लोगों के पास यहाँ पे कितने पेपर होने, आप लोगों के पास 2 पेपर होने, दोनों 100 अंक के होंगे। एक तो हिंदी और अंग्रेजी का होगा, एक सामान्य ज्ञान विज्ञान और गणित का होगा। लिखित परीक्षा के 2 पेपर होंगे, प्रत्येक 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का आयोजित किया जाएगा। ऑफलाइन और ओमार सीट पर आधारित नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया 3 घंटे 100 अंक का है। ऐसी स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहनी है। कंप्यूटर पर हिंदी में जो गति आप लोगों की स्पीड है, जो टाइपिंग की स्पीड होनी है, वो 10 मिनट में आप 25 अंक कर सकते हैं। हिंदी में अगर दक्षता की बात करें 10 मिनट में 25, मतलब अंग्रेजी और ये दोनों सेम दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो 10 मिनट में आप लोगों को 25 अंक के आधार पर आप लोगों को इसकी क्या करनी है, स्पीड आप लोगों को यहाँ पे जो रखनी है। उसके अलावा अगर अपन बात करें एलडीसी 2000, आप इसकी अगर लिंक की बात करते हैं तो rssb.rajasthan.government इन पर आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चीजें यही मिलेगी, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी चीजें आपको यही मिलनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि किस कितने कितने डिवाइड भागों में इसको डिवाइड किया गया, कौन कौन से विभाग में आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, टोटल पोस्ट आप लोगों के सामने है ही है। और उसी के आधार पर आप जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे जो मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसी हर एक वैकेंसी की अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे एसजे कंपटीशन क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। और अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, मैथ से हैं, इंग्लिश से हैं, साइंस के हैं या जनरल नॉलेज के हैं, तो आपको यहाँ पे हर एक टाइप का एमसीक्यूज यहाँ पे करवाया जाता है। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे टाइप के एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पे जो कवर होता है। मिलते हैं ऐसी एक शानदार वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।